जीवन से संबंध जोड़ना है तो मुर्दा मन से संबंध तोड़ना पड़ेगा, और शब्दों से भरा हुआ मन डेड हो जाता है, मुर्दा हो जाता है। हम सबके मन मरे हुए मन है, जीवित मन नहीं। जीवित मन के लिए चाहिए जहां जहां मन ठहर गया हो वहां वहां से हम मन को मुक्त कर लें, जहां जहां मन रुक गया हो वहां वहां से हम उसे छोड़ दें। जिन जिन किनारों को उसने जोर से पकड़ लिया हो उन किनारों को हम छोड़ दें, ताकि बहाव पैदा हो सके, ताकि मन भी गति पा सके, डायनेमिक हो सके, डेड न रह जाए, परिवर्तन पा सके, प्रवाह पा सके। जितना प्रवाह मन में आएगा उतना ही मन शांत होता जाएगा। मन की ये जो अशांति है ये इसीलिए है कि मन को हम रोक के बंद किए हुए हैं और सारा जीवन बहा जा रहा है। मन तड़फ रहा है मुक्त होने को, लेकिन हम उसे बांधे हुए हैं। मन स्वतंत्र होने को पीड़ित है और हम उसे बांधे हुए हैं। और बांधे हुए हम किस चीज से? कोई लोहे की जंजीरें नहीं, शब्दों की जंजीरें। और शब्द इतनी अद्भुत जंजीर बन जाते हैं कि आंखें बंद हो जाती हैं, कान बंद हो जाते हैं, हृदय बंद हो जाता है। एक शब्द सब कुछ बंद कर सकता है। हिंदुस्तान में 4000 5000 वर्षों से हम करोड़ों शूद्रों को सता रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। क्यों? एक शब्द हमने ईजाद कर लिया, शूद्र। बस एक शब्द ईजाद कर लिया, शूद्र, और कुछ लोगों पर हमने चिपका दिया कि ये शूद्र हैं। फिर हमारी आंखें बंद हो गई, फिर हम उनके कष्ट नहीं देख सके, क्योंकि शूद्र दरवाजा बंद हो गया। फिर हम उनकी पीड़ाएं अनुभव नहीं कर सके, फिर हमारा हृदय उनके प्रति प्रेम से प्रवाहित नहीं हो सका। एक शब्द हमने चिपका दिया, शूद्र, एक ईजाद कर लिया शब्द, और उस शब्द के आधार पर हम 5000 साल से करोड़ करोड़ लोगों को परेशान कर रहे हैं। और हमें ये ख्याल भी पैदा नहीं हुआ कि हम ये क्या कर रहे हैं। इसलिए ख्याल पैदा नहीं हुआ क्योंकि जिसे हमने शूद्र कह दिया वो हमारे लिए मनुष्य ही नहीं रह गया, उसका मनुष्यों से कोई संबंध नहीं रह गया। एक शब्द खड़ा हो गया, शूद्र, और मनुष्य अलग हो गए। वो ठीक हमारे जैसा व्यक्ति दूसरी तरफ मनुष्यों के बाहर हो गया। अगर उसने वेद की ऋचाएं सुन ली तो हमने उसके कान में शीशा पिघलवा के बरवा दिया, क्योंकि वो सुनने का हकदार न था, वो शूद्र था। हमें ये ख्याल भी न आया उसके भीतर भी हमारे जैसी एक आत्मा है जो सत्य की खोज करना चाहती है। और अगर उसने वेद को सुनने की हिम्मत की है, आकांक्षा की है, तो ये स्वागत के योग्य बात है। नहीं, ये हमें ख्याल नहीं आया। एक शब्द काफी था कि वो सूत्र है, और बात खत्म हो गई। हमारे कान बंद हो गए, हमारे प्राण बंद हो गए, हमारे हृदय बंद हो गए। हमने हजारों शब्द ईजाद कर लिए हैं और वो दीवार की तरह खड़े हुए हैं। मैं एक घर में मेहमान था, उस घर के लोगों ने मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया। वे मुझे बड़े प्रेम से 2 दिन अपने घर में रखे। चलने के कोई 2 घंटे पहले उस घर के मालिक ने मुझसे पूछा, आपकी जाति क्या है? उन्हें मेरी जाति का कोई पता नहीं था, और मेरी कोई जाति है भी नहीं, पता हो तो कैसे हो। तो मैंने उनसे मजाक में कहा कि आप खुद ही सोचें कि मेरी जाति क्या हो सकती है। उनके घर में एक छोटा सा बच्चा था, उसने मेरी दाढ़ी वगैरह देख के कहा कि कहीं आप मुसलमान तो नहीं। मैंने कहा कि अगर तुम कहते हो तो यही सही, मुसलमान ही सही। उस घर में बड़ी चिंता फैल गई। उन सबका मेरे प्रति रुख बदल गया। वो 2 घंटे मैं दूसरा आदमी हो गया, उसके पहले मैं दूसरा आदमी था। एक शब्द बीच में आ गया, मुसलमान, और मैं दूसरा आदमी हो गया। मैं वही था जो 2 दिन से था, लेकिन वे बीते 2 घंटे भिन्न हो गए। आते वक्त उन्होंने मेरे पैर पड़े थे, जाते वक्त उस घर में किसी ने मेरे पैर नहीं पड़े। एक शब्द बीच में आ गया।
आते वक्त वे खुशी से भरे थे, जाने के बाद शायद उन्होंने अपना घर साफ किया हो, किया जरूर होगा, सफाई की होगी, एक मुसलमान घर में। मैं वही था, लेकिन एक शब्द बीच में आ गया और सारी बात बदल गई। हमने न मालूम कितने शब्द खड़े किए हुए हैं जो दीवार की तरह एक दूसरे मनुष्य को अलग कर रहे हैं, और मनुष्य को ही अलग नहीं कर रहे हैं, हमारी आंखों को भी अंधा कर रहे हैं, हमारे प्राणों को भी बहरा कर रहे हैं, हमारी संवेदनशीलता को तोड़ रहे हैं। जर्मनी में हिटलर ने कोई 20 लाख यहूदियों की हत्या करवाई। कौन लोगों ने हत्या की? वे लोग कोई बहुत बुरे लोग हैं? वे हम जैसे ही लोग हैं। 500 यहूदी रोज नियमित हत्या किए जाते रहे। कौन लोग हत्या कर रहे थे उनकी? वे कोई पागल हैं? उनके दिमाग खराब है? या कि वे कोई दैत्य हैं, राक्षस हैं? नहीं, हमारे जैसे लोग हैं, सब बातें हमारी जैसी हैं, लेकिन एक शब्द यहूदी और उस शब्द के साथ उनके प्राण पागल हो गए, और उन्होंने वो किया जो आदमी को करने में जरा भी शोभा नहीं देता। हमने अपने मुल्क में क्या किया? हिंदुओं ने मुसलमानों के साथ क्या किया? मुसलमानों ने हिंदुओं के साथ क्या किया? छोड़ दें हिंदू मुसलमान की बात। महाराष्ट्रियन गुजराती के साथ क्या कर सकता है? गुजराती महाराष्ट्रियन के साथ क्या कर सकता है? हिंदी बोलने वाला गैर हिंदी बोलने वाले के साथ क्या कर सकता है? गैर हिंदी बोलने वाला हिंदी बोलने वाले के साथ क्या कर सकता है? कुछ शब्द, और उन शब्दों में जहर भरा जा सकता है, और हमारे प्राण बिल्कुल ही पागल हो सकते हैं। ऐसे बहुत से शब्दों की दीवार हमने खड़ी कर ली। इन शब्दों की दीवारों में जो घिरा है वो आदमी कभी भी धार्मिक नहीं हो सकता। शब्दों से मुक्त होना चाहिए। तो एक तो शब्द हैं दीवार की तरह, मनुष्य को तोड़ रहे हैं, और साथ ही ये शब्द जीवन के प्रति भी हमारी आंखों को नहीं खुलने देते, वहां भी आंखों को बंद रखते हैं। हम शायद सब तरफ शब्दों को खड़ा कर लेते हैं, अपने चारों तरफ एक किला बना लेते हैं शब्दों का, उसके भीतर छिप जाते हैं। और जब भी जीवन में कोई अनहोनी और नई घटना घटती है तो हम पुराने शब्दों से उसकी व्याख्या कर लेते हैं, और उसका नयापन समाप्त हो जाता है और खत्म हो जाता है। ये जो हमारी स्थिति है, ये हमें चुप नहीं होने देती, मौन नहीं होने देती, ताजा नहीं होने देती। वो जो मस्तिष्क है उसको फ्रेश और नया नहीं होने देती। और नया मस्तिष्क ना हो तो कैसे जीवन से हम जुड़ सके, कैसे जीवन को जान सके। और शांत मन ना हो तो कैसे हम सत्य को जान सके। और दीवाने में टूटे तो हम कैसे मनुष्य से जुड़ सकें। दूर हैं पशु और पक्षी, तो दूर हैं पौधे, दूर है आकाश, दूर है आकाश के तारे। आदमी से ही हम नहीं जुड़ पा रहे हैं तो हम परमात्मा से जुड़ने की बात कैसे करें। यहाँ इतने लोग बैठे हैं, हम सबके बीच में दीवारें खड़ी होंगी न मालूम किस किस किस्म की, और उन सब दीवारों की ईंटें शब्दों से बनी हुई हैं, कोई लोहे से नहीं बनी हुई। उन्हें तोड़ देने में जरा भी कठिनाई नहीं है। एक हाथ का धक्का, एक हवा का झोंका काफी होगा, वो गिर जाएंगे और आप एक नए मनुष्य होकर खड़े हो जाएंगे। अपने चारों तरफ से शब्दों की दीवार हटा देनी जरूरी है, तो शायद हमारे भीतर जानने की क्षमता पैदा हो सके, सुनने की क्षमता पैदा हो सके, और शायद हमारे द्वार खुल सके, और हमारे भीतर जो चारों तरफ जीवन है वो प्रवेश कर सके। अभी तो वो कहीं से भी प्रवेश नहीं कर पाता है। ऐसे ही शब्द सत्य और आत्मा और ईश्वर और मोक्ष हमने सीख रखे हैं, और उन्हें हम तोतों की भांति रटते रहते हैं, और सोचते हैं कि शायद उन्हीं के द्वारा हमारे जीवन में आनंद आ जाए, शायद मुक्ति आ जाए, शायद अमृत की उपलब्धि हो जाए। नहीं होगी।
रटते रहें तोतों की भांति हम जीवन भर, जीवन रटने से उपलब्ध नहीं होता, बल्कि रटने वाला, रिपीट करने वाला जो मन है वो धीरे धीरे जड़ हो जाता है, धीरे धीरे और ज्यादा डलनेस पैदा हो जाती है, और ज्यादा मुर्दा हो जाता है और मर जाता है। क्या करें, कैसे ये दीवार टूट जाए? पहली बात, इस बात का हमें स्पष्ट बोध हो जाना चाहिए कि ये सब दीवार बना रहे, क्योंकि अगर कोई आदमी कारागृह में बंद हो, जेल में बंद हो, और उसे ये भी पता ना हो कि वो जेल में बंद है, तो वो छूटने का उपाय ही नहीं करेगा। अगर उसे ये भी पता ना हो कि मैं जेल के भीतर बंद हूं, तो छूटने का सवाल ही नहीं है, मुक्ति के प्रयास का प्रयत्न भी नहीं होगा, प्रश्न भी नहीं होगा। कारागृह से छूटने के लिए पहली बात तो जरूरी है कि वो जान ले कि मैं कारागृह में बंद हूं। अगर ये अनुभव में आ जाए कि मैं कारागृह में बंद हूं, तो जिन दीवालों को उसने कल तक सजाया था और चित्र लगाए थे और फूल लगाए थे, वो दीवालें उसे शत्रु की भांति मालूम होने लगी। वो उनकी सजावट बंद कर देगा और उनको तोड़ने का उपाय करेगा। हम शब्दों की दीवालों को कारागृह अगर न मानते हो, तो हम शब्दों की दीवालों को और सजावट करते हैं और उस पर फूल लगाते हैं, इत्र छिड़कते हैं, उन शब्दों की हम पूजा करते हैं और उन शब्दों को हम और स्वागत करते हैं, तो दीवार और बड़ी होती चली जाती है। हम सब अपने अपने कारागृह को सजाने में लगे हुए हैं, तो उससे मुक्त होने का तो सवाल ही नहीं। हिंदू या मुसलमान सब कारागृह हैं, लेकिन हम तो हिंदू, जैन, मुसलमान इन शब्दों को ऊंचा उठाने में लगे। हम तो इस बात में लगे हुए हैं कि दुनिया में हिंदू धर्म का झंडा गड़ जाए, या ईसाई धर्म का झंडा गड़ जाए, या जैन धर्म का झंडा गड़ जाए। और हम तो जय जयकार करने की कोशिश में लगे हैं कि हिंदू धर्म की जय हो, मुसलमान धर्म की जय हो, हमारा झंडा गड़ जाए। और हम तो इसकी घोषणा करने में लगे हैं कि हिंदू धर्म महान धर्म है और बाकी सब छोटे धर्म हैं, और इस्लाम ही असली धर्म है, बाकी सब झूठे हैं, और क्राइस्ट के सिवाय और कोई मुक्तिदाता नहीं है। इस तरह की बातें जो लोग कह रहे हैं, इस तरह की घोषणाएं जो लोग कर रहे हैं, वे तो अपने कारागृह को सजा रहे हैं कि उसे तोड़ेंगे कैसे। हम तो सारे लोग अपने अपने शब्दों की पूजा करने में लगे, और हमने तो शब्दों के लिए मंदिर बना रखे हैं, और हम लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, उन शब्दों की रक्षा के लिए संगठन बना रहे हैं, उन शब्दों की रक्षा के लिए हत्या करने के लिए हम तैयार हैं, उन शब्दों की रक्षा के लिए चाहे आदमी को मारना पड़े हम मारने को राजी। हमारी किताबें ये कर रही हैं, हमारे ग्रंथ ये कर रहे हैं, हमारा प्रचार ये कर रहा है। सारी दुनिया में धर्म के नाम पर शब्दों के झंडे गड़ाने की कोशिश की जा रही, चाहे उनके आसपास कितने ही आदमियों की हत्या हो जाए, और आज तक हत्या होती रही है, और आज भी हत्या हो रही है, और कल के लिए भी कुछ नहीं कहा जा सकता। अगर आदमी ऐसा ही रहा तो कुछ भी हो सकता है। पुराने शब्द फीके पड़ जाते हैं तो हम नए शब्द पकड़ लेते हैं। महावीर पर आज लड़ाई होनी बंद हो गई, शायद मोहम्मद पर भी लड़ाई होनी करीब करीब बंद हो गई, तो नए नाम आ गए हैं। मार्क्स नया नाम है, इस पर लड़ाई शुरू हो गई। कम्युनिज्म नया शब्द है, इस्लाम, हिंदू पुराने पड़ गए, इस पर लड़ाई शुरू हो गई। अब सारी दुनिया में कम्युनिज्म एक शब्द है जिस पर लड़ाई खड़ी हुई है। नई आइडियोलॉजी खड़ी हो गई जिन पर हम लड़ेंगे और हत्या करेंगे। अमेरिका नए शब्दों को पकड़े हुए बैठा है, रूस नए शब्दों को पकड़े हुए बैठा है, नए शब्दों पर लड़ाई हो रही, और लड़ाई यहां तक पहुंच सकती है कि शायद सारी मनुष्य जाति को समाप्त हो जाना पड़े। किस बात पर? इस बात पर कि कुछ शब्द हमको प्रिय थे और कुछ शब्द आपको प्रिय थे, और हम अपने शब्दों को छोड़ने को राजी नहीं थे, और आप अपने शब्दों को छोड़ने को राजी नहीं थे। क्या आदमी अपने इस बचकानेपन से मुक्त नहीं होगा? क्या ये बच्चों जैसी बातें और शब्दों की लड़ाइयां बंद नहीं होंगी? ये तब तक बंद नहीं होंगी जब तक हम शब्दों को आदर और पूजा देते रहेंगे, क्योंकि जिसको हम पूजा देते हैं
उससे हम छुटकारा कैसे पा सकते हैं? छुटकारा पाने के लिए पहली बात जरूरी है, शब्द कारागृह हैं और उनका ज्ञान हमें मुक्त नहीं करता बल्कि बांधता है, ये जान लेना जरूरी। इसको जानते ही आपके भीतर से दीवार गिरनी शुरू हो जाएगी, वो जो शब्दों का भवन है वो खिसकना शुरू हो जाएगा। उसकी आधारशिला खींच ली गई, वो आधारशिला हमने अपने प्रेम से रखी है, पूजा से रखी है। अगर हम अपने पूजा और प्रेम को अलग कर लेते हैं वो गिर जाएगी। एक ऐसी दुनिया चाहिए जिसमें आदमी तो हो लेकिन हिंदू और मुसलमान न हो। ये बहुत कलंक के दाग। एक ऐसी दुनिया तो चाहिए जिसमें सोच विचारशील लोग हों लेकिन शब्दों को पकड़ने वाले पागल नहीं। एक ऐसी दुनिया चाहिए जहां आदमी आदमी के बीच शब्दों की कोई दीवार न रह जाए, तो शायद धर्म का राज शुरू हो सकता है। तो शायद व्यक्ति के जीवन में और समूह के जीवन में भी धर्म का अवतरण हो सकता है। उसके पहले नहीं हो सकता, उसके पहले कोई रास्ता नहीं है। इधर 5000 वर्षों में हमने शब्दों के जाल खड़े किए और खुद उसमें फंस गए। अब कौन इसको तोड़े? कुछ लोग अगर हिम्मत नहीं करेंगे तो शायद ये शब्दों का जाल हमारी फांसी बन जाएगा और हमारा बचना मुश्किल हो जाएगा। और कितने आश्चर्य की बात है कि 5000 साल का इतिहास देखने के बाद भी हम शब्दों के प्रति जागरूक नहीं हो रहे हैं कि इन्होंने क्या किया। हमें ख्याल में भी नहीं आ रहा है कि इन शब्दों ने हमारे साथ क्या किया और हमें किस स्थिति में पहुंचा दिया। एक एक व्यक्ति के भीतर भी ये जाल है और सबके बाहर भी ये जाल। हर एक को अपने भीतर इस जाल को तोड़ने में लगना होगा, तो ही उसके भीतर वो साइलेंस पैदा हो सकती है जिसकी मैं आपसे बात कर रहा हूं। क्या करें, कैसे तोड़ें? लोग मुझसे निरंतर पूछते हैं कैसे तोड़ें। मैं उनसे कहता हूं, पहली बात, शब्दों के प्रति सारा आदर, सारी पूजा, शब्दों के प्रति सारा भक्ति भाव छोड़ दें। शब्दों में कुछ भी नहीं, शब्दों में कोई सत्य नहीं। सत्य तो वही अनुभव होता है जहां सारे शब्द छूट जाते हैं। इसलिए शब्दों के प्रति सारी भक्ति, सारी पूजा जानी चाहिए। ये सारा शब्दों के प्रति जितना आदर है, सम्मान है, ये जानना चाहिए। सम्मान पैदा होना चाहिए सत्य के प्रति, शब्द के प्रति नहीं। और जिसको सत्य के प्रति सम्मान पैदा होगा वो न तो हिंदू रह जाएगा, न मुसलमान, न जैन, न बौद्ध, न ईसाई, न पारसी। और जिससे सत्य के प्रति सम्मान पैदा होगा वो न तो भारतीय रह जाएगा, न पाकिस्तानी, न चीनी। जिससे सत्य के प्रति सम्मान पैदा होगा उसके जीवन से सारी सीमाएं गिर जाएंगी, क्योंकि सब सीमाएं शब्दों ने पैदा की हैं। सत्य की कोई सीमा नहीं, सत्य असीम है। सत्य की कोई सीमा नहीं, सत्य का कोई देश, कोई जाति, कोई धर्म नहीं, सत्य का कोई मंदिर, कोई मस्जिद नहीं। सत्य तो है पूरा जीवन, विराट जीवन, सभी कुछ जो चारों तरफ मौजूद है वो सभी सत्य। तो उस विराट और असीम से मिलने के लिए भीतर भी असीम मन चाहिए। सीमित और क्षुद्र मन, ये जो नैरो माइंड है, ये जो छोटा सा मन है, ये काम नहीं कर सकेगा। विराट को पाने के लिए इसे भी विराट होना पड़ेगा। लेकिन हम ईश्वर को खोजने निकल पड़ते हैं, इसकी बिल्कुल भी खोज नहीं करते। हमारा ये मन कितना क्षुद्र है। एक फकीर के पास एक युवक गया और उस युवक ने कहा, मैं ईश्वर को, मैं सत्य को खोजने आया, क्या आप मुझे कोई मार्ग बता सकेंगे? वो फकीर बोला, इसके पहले कि मैं तुम्हें कुछ कहूं, मेरे साथ कुएं पर आओ। वो कुएं पर पानी भरने जा रहा था। उसने हाथ में एक बाल्टी ली और एक बड़ा ढोल लिया और कुएं पे गया। उसने बाल्टी कुएं में डाली, खींची, और वो युवक खड़ा हुआ देखता रहा। बाल्टी खींच के उसने उस बड़े ड्रम में